Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 6, that is political parties. Our today's topic is how can parties be reformed. जो political parties है इनकी रिफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, इनका इस्लाह कैसे कर सकते हैं, जो ये चैलेंजेस फेस करते हैं, जो मुश्किलात फेस करते हैं, उनको उनका अजाला हम कैसे कर सकते हैं, उनको हम आज देखेंगे. Now, how can political parties be reformed? In the context of challenges faced by political parties, reformation of political parties is necessary. जो ये चैलेंज है, जो मुश्किलात political parties फेस करते हैं, जिनको मैंने आपको मेंशन किया है लास्ट लेक्चर में, जैसे मैंने कहा लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो वहाँ पर डायनास्टिक राज चल रहा है, ख़ानदानी राज चलता है, जो यहाँ यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर है, और ये जो मीनिंगफुल चॉइस हमारे पास नहीं होते हैं वोटर्स के लिए, ये चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज फेस करते हैं. इनका अजाला हम कैसे कर सकते हैं? फाइन. इन प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को ठीक करने के लिए हमें इनकी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. द क्वेश्चन इज़, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? क्या पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है इस रिफॉर्मेशन के लिए, इस इस्लाह के लिए? इफ़ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर वो खुद तैयार है रिफॉर्मेशन के लिए, इस्लाह के लिए, उनको किस चीज़ ने इस चीज़ से रोका है? रिफॉर्मेशन के लिए से किस चीज़ ने इनको रोका है? फाइन. इफ़ दे आर नॉट विलिंग, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? अगर ये खुद तैयार नहीं है रिफॉर्मेशन के लिए, क्या हम इनको मजबूर कर सकते हैं रिफॉर्मेशन के लिए, इस्लाह के लिए? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन. जो शहरी है दुनिया भर में, वो सब ये क्वेश्चन फेस करते हैं, ये सवाल फेस करते हैं कि हम रिफॉर्मेशन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की करें तो करें कैसे? इस चीज़ को हम आज एड्रेस करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे आज. हाँ, रिसेंट पहले हम स्टार्ट करेंगे जो रिसेंट एफर्ट्स और कुछ जो सजेशन आए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से. पहले हम उनका जिक्र करेंगे. यहाँ पर मैं आपको 3 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र, मैं आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है. फाइन. उनने क्या सजेशंस दिए हैं. First, I will mention the Constitution. The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. Constitution में हमने तब्दीली लाई, अमेंडमेंट लाई, किस लिए? ताकि जो ये इलेक्टेड, जो हमारे पास नुमाइंदे होते हैं, वो MLAs हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या MPs हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, वो पार्टीज तब्दील करते रहते हैं. फाइन. इस चीज़ को रोकने के लिए. दिस वाज डन बिकॉज मेनी एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश. ये वो डिफेक्शन करते थे, पार्टी को तकसीम करते थे. किस लिए? ताकि वो मिनिस्टर बने या वो पैसों के लिए ये सब करते थे. डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन मीन्स चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए पार्टी टू ए डिफरेंट पार्टी. पार्टी की जो वफादारी, जो एलिजेंस है, जो लॉयल्टी है, वो तब्दील करना एक पार्टी से दूसरी पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टी की टिकट पर उन्हें किसी ने इलेक्शन लड़ा. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर किसी ने इलेक्शन लड़ा और फिर चेंज किया, ही बिकेम द मेंबर ऑफ PDP फॉर एग्जाम्पल. या कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर था, उसने चेंज किया लॉयल्टी, वफादारी, और वो BJP का मेंबर बन गया. इस तरह के उसे कहते हैं हम डिफेक्शन. नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी MLA और MP चेंज पार्टीज, ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर. अगर अब ये कानून क्या है, इसका एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम कहते हैं. इसके हिसाब से अगर कोई MLA या MP पार्टी चेंज करे, जो उसकी सीट है वो उसको लूज करता है. इट मीन्स ही इज नो लॉन्गर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर. वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मामला हो या लोकसभा का मामला हो, वो उसका मेंबर फिर नहीं रहता है इस कानून के हिसाब से, इस काउंसिल अमेंडमेंट के हिसाब से. दिस लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंगिंग डाउन डिफेक्शन. इसे डिफेक्शन जो करते थे ये मेम्बरान, इससे कम हुआ है. एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट. लेकिन इससे एक चीज़ जो गलत हुआ है, जो डिसेंट होगा, जो इख्तिलाफ राय, जो डिसएग्रीमेंट रखेगा, ये डिसएग्रीमेंट रखना का मुश्किल हो गया, इख्तिलाफ राय रखना मुश्किल हो गया है. अगर कोई पार्टी मेंबर का डिफरेंट राय होगी, वो अब ये राय नहीं रख सकता है, उसे ही हैज़ टू फॉलो द पार्टी लाइन. MPs and MLAs have to accept whatever the party says. जो हमारे पास MPs होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, उनको अब एक्सेप्ट करना है. जो भी पार्टी कहेगी, जो पार्टी जो डिसिप्लिन होगा, उसको फॉलो करना है, और ही कैन नॉट चेंज दैट. फाइन. इसी तरह से जो ये था काउंसिल अमेंडमेंट का मामला. दूसरा मामला जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक ऑर्डर पास किया है. सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स. जो इन्फ्लुएंस, जो असर अंदाज करते हैं, जो पैसे पॉलिटिक्स में आते हैं, और जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स हम पॉलिटिक्स में देखते हैं,
तो इस चीज़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर में क्या है, ना इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब उस कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, जो इलेक्शन लड़े उसको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। फाइन, उसको एफिडेविट में ये लिखना पड़ता है कि उसको एक कसम उठानी पड़ती है, उसको हलफ उठाना पड़ता है, कि लिख कर देना पड़ता है कि उसने, अगर उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास पैसे कितने हैं, और उसके अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हो उसको उसको भी मेंशन करना पड़ता है। फाइन, अगर कोई केस पेंडिंग होगा कोर्ट में या सब जुडिस होगा, उस चीज़ को उसको मेंशन करना पड़ता है। न्यू सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। इस तरीके से क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंच जाती है कि आया जो ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है इसके खिलाफ इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड मत है, और उनके लिए उनके पास चॉइस रहती है वोटर्स के पास कि आया वो उसको वोट करे या ना करे। सो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये चीज़ हुआ। अब द थर्ड वन इज दैट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या किया है, इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के हिसाब से हर कोई पार्टी को अब पार्टी इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करनी ज़रूरी है, और उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है, जो उनको इनकम टैक्स जो स्लैब में आता हो तो उसको उसी के हिसाब से सबमिट करना है हायर अथॉरिटीज़ को। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट्स मेयर फॉर्मेलिटी। पार्टीज तो अब ये कर रही हैं, इलेक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गई है, ये रस्मी कार्रवाई तक महदूद रही है। इट्स नॉट क्लियर इफ दिस हैज़ लेड टू द ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। अब ये भी चीज़ क्लियर नहीं है कि इससे जो अंदरूनी जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टीज़ में आई है इस इलेक्शन वगैरह से, क्योंकि अभी भी दे फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन, और ये फिर रस्मी कार्रवाई तक महदूद रहता है। सो दीज आर थ्री ऑर्गेनाइजेशनल change which are made by constitutional amendment, one order by Supreme Court and then one by Election Commission. अब हम कुछ सेशंस का जिक्र करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है, जो इस पॉलिटिकल पार्टी में तब्दीली की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए कुछ सेशंस आए हैं। फाइन, अब उनका जिक्र हम करेंगे। A law should be made to regulate internal reforms for political parties. It should be made mandatory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party disputes, to hold open elections to higher posts. एक कानून आना चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स अंदरूनी मामला होंगे पॉलिटिकल पार्टीज उनको रेगुलेट करने के लिए, और ये ज़रूरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो रजिस्टर मेंटेन करे, इसके जो मेम्बरान कितने हैं वगैरह, और इनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है पॉलिटिकल पार्टी उनको वो फॉलो करना चाहिए, और एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि जो केसेस जो मुख्तलिफ मामलात होंगे पॉलिटिकल पार्टीज जो उनको डिस्प्यूट्स को रिड्रेस कर सके, उनके अंदरूनी मामलात को, उसके लिए एक अथॉरिटी बननी चाहिए। फाइन, और इनके जो हायर पोस्ट होंगे जैसे जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट होगा, पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा, उनके लिए भी ओपन इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को चूज़ किया उनके दरमियान इलेक्शन होगा, नहीं, ये ओपन इलेक्शन होगा। कोई भी जो मेम्बरान होगा पॉलिटिकल पार्टी का, ही शुड बी एबल टू कंटेस्ट दैट इलेक्शन। इस तरह से एक कानून आना चाहिए। It's the first suggestion. Second one, it should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। अब ये मैंडेटरी बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो 1/3 जो सीट्स हैं, वो टिकट्स जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स को दे। हम 12 बात करते हैं कि वुमेन को की रिजर्वेशन हो इन असेंबली और पार्लियामेंट, लेकिन ये कब से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज खुद से कैंडिडेट्स को 1/3 वुमेन को पहले कैंडिडेट बनाएंगे, इससे ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। ये भी एक सजेशन है। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, और उनके लिए भी कोटा होना चाहिए औरतों के लिए, कि ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होंगी पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें भी उनकी शमूलियत होनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात काफ़ी अरसे से चल रही है कि स्टेट खुद फंड करे इलेक्शंस को, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग वगैरह जो कॉरपोरेट करता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, उससे वो दूर रहें, और स्टेट खुद मुल्क खुद उनको पैसे दे जो उनके खर्चा वगैरह आते हैं उनके लिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन। गवर्नमेंट पार्टीज को पैसे देने चाहिए ताकि वो खर्चा जो इलेक्शन के खर्चा वो पूरे कर सके। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड। ये इस सूरत में दिया जा सकता है, जैसे पेट्रोल का खर्चा देंगे, पेपर, टेलीफोन, एक्सेट्रा, इन चीज़ों का खर्चा देंगे, सीधा पेट्रोल ही देंगे या पेपर ही देंगे या टेलीफोन देंगे, या दूसरे तरीके से इन चीज़ों को काम करने के लिए खुद पैसे देंगे
किस हिसाब से जितने वोट्स लास्ट इलेक्शन में किसी पार्टी ने सिक्योर किए उसी के हिसाब से इनको पैसे दिए जाएंगे अपने काम को चलाने के लिए। ये भी एक तरीका हो सकता है, दैट्स इन केश देंगे या इन काइंड भी दिया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए कि वी शुड ओवर रेगुलेट पार्टी है, जो उनके रेगुलेशन है उनको रेगुलेट करना है कानून के हिसाब से। ये ज़्यादा ओवर रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि फिर उसमें लूप होल्स रहते हैं। और ये भी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज खुद कानून बनाते हैं, जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं वो खुद कानून बनाते हैं, तो हम उनको ठोस नहीं सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए, फाइन, इस तरीके से। इसके बाद हम दो तरीकों से का मेंशन करेंगे, दो तरीकों से पॉलिटिकल पार्टीज को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उनका इस्लाह कर सकते हैं। वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। एक तरीका होगा पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव डालना, पिटिशंस, अर्जी दायर करना, पब्लिसाइज करना इन प्रॉब्लम्स को, और यू कैन protest as well, you can go for agitations as well. Ordinary citizens, pressure groups and movements and media can play an important role in this. जो आम शहरी होंगे या जो प्रेशर ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, डिफरेंट तहरीक के होते हैं, और मीडिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो उनका भी एक अहम रोल होगा लोगों को अवेयर करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, पिटिशन दायर करने के लिए उनका भी एक अहम रोल हो सकता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। वन इज़ कि आप आउटसाइड उनको प्रेशराइज करो, दूसरा होता है कि आप अंदर जाओ और अच्छे लोग इसमें जाए, और जो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स हो, तो वो अंदर से इनको रिफॉर्म कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की लेवल किस तरीके की है, लोग किस तरह के लोग उसमें शमूलियत कर पाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरह के, जो आम लोग हैं वो किस नवियत के हैं और वो कैसे चेंज लाना चाहते हैं, वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, शमूलियत करते हैं डेमोक्रेसी में। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स। जो बैड पॉलिटिक्स है, जो बुरी पॉलिटिक्स है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम अच्छी सियासत कर सकते हैं जब हम इसमें शमूलियत करेंगे, जब हम अच्छी पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।